न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न लेकर के आया हूं। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर शून्य के विवेचक शून्य है, ठीक है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, विवेचक शून्य है यानी डी बराबर क्या है, शून्य है। तो जब डी बराबर शून्य होता है तो क्या होता है, दो समान मूल प्राप्त होता है। यानी x बराबर फॉर्मूला माइनस बी बट्टे 2a का फॉर्मूला होता है। ये सूत्र है, x बराबर माइनस बी बट्टे 2a। क्योंकि अगला फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी पर 0 हो गया, तो इसलिए इसको नहीं देखते हैं, बस इतना ही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे इसको सेट कीजिए। बी के जगह पर क्या है, पहले माइनस की जगह माइनस लगाइए, और बी की जगह पर माइनस बी है बट्टे 2, ठीक है, और ए के जगह पर है सी 2c, यानी हो गया माइनस माइनस कट गया b बट्टे 2c। यही इसका उत्तर हुआ। ठीक, तो यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसका ढेर सारा ऑप्शन ये होगा, b बट्टे 2a, c बट्टे 2b, b बट्टे 2c, और d में कोई नहीं तो b बट्टे 2c, ऐसा इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर शून्य के विवेचक है। विवेचक यानी डी का मान। ठीक, तो हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इस पर सेट करना है, बी की जगह पर कौन है, ए का स्क्वायर लगाइए, माइनस 4 की जगह पर 4, ए की जगह पर है बी, और सी की जगह पर है माइनस सी, यानी ए स्क्वायर माइनस, और ये माइनस दोनों मिलकर के गुना होकर के प्लस हो गया 4bc। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4bc, यही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण में मूल समान होने पर विवेचक का मान क्या होता है। यदि मूल समान हो जाए, ठीक है, सपोज x बराबर 5 आया और फिर 5 आया, 2 बार उत्तर 5 5 आया, तो ये मूल समान हुआ। तो जब मूल समान आता है तो क्या होता है, डी का जो मान होता है, यानी विवेचक डी का जो मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, ए का 2, बी का 0, सी का 4, डी का 10। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। द्विघात समीकरण में मूल समान होने पर विवेचक का मान क्या होता है, ये शून्य होता है। अगला प्रश्न है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर शून्य के मूल है। इसका मूल क्या है। चलिए इसको बनाते हैं पहले। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल 0। इसको बोलिए इधर जाने के लिए तो होगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्यू स्क्वायर। हमें एक्स का मान अगर निकालना है, एक्स स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक, इसीलिए एक्स बराबर, अगर इस साइड से हम पावर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, आइए रूट में से हटेगा तो सब में पावर है तो रूट में हट जाएगा, तो प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी इसका आंसर होगा, प्लस माइनस में। ठीक, क्यू बट्टे ए पी, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा यदि मूल है तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिटेल में इसको देखते हैं। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यदि याद है तो अच्छी बात, याद नहीं है तो इसको कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको इस साइड में छोड़ दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। यही मान, इसका मान तोड़ने के लिए बोल रहा है। चलिए इसमें मान रख दीजिए, इतना का मान आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस इंटू बी के जगह पर बी ए है, माइनस में है, अब बट्टे ए के जगह पर सी है, इसका स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टे ए, सी की जगह पर ए है और ए की जगह पर सी है,
यानी ये कट के हो गया बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर माइनस 2a बट्टे सी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। सी स्क्वायर हो गया, ठीक, तो इधर उतर गया बी स्क्वायर माइनस इधर हो गया सी कट गया 2ac, यही इसका उत्तर होगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे सी स्क्वायर, यही इसका सही उत्तर होगा।